हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या ट्रेड किया और क्या प्रॉफिट या लॉस किया वो पूरा एनालिसिस करते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड लिया था और व्यू भी सेल का था। ठीक है, तो चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं। तो मैं 15 मिनट चार्ट के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या मैंने एनालिसिस किया था। पहली बात तो आप यहाँ पे अच्छा खासा देख सकते हो, आप ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर देखो जो आप मोमेंटम है ना वो अच्छा खासा ठीक ठाक है। 1 2 3 ऐसे पूरा दिख रहे हो आराम से। ये एक स्ट्रॉन्ग आप मोमेंटम आपको दिख रहा है, जिसके अंदर फ्री कैंडल ज़्यादा है। फ्री कैंडल मतलब ऐसा सिंगल कैंडल जिसके अंदर मतलब जो कैंडल बाकी जो पीछे का कैंडल से कोई रिश्ता कुछ खास नहीं रखता। जैसे ये आप देख रहे हो, ये कैंडल ये जो आप मोमेंटम के अंदर ये ग्रीन कैंडल कुछ ज़्यादा ही है, आप देख रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जब भी कोई होल्ड वगैरह या ब्रेकआउट वगैरह होने के लिए कोशिश करेगा तो उसके अंदर बायर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और बाकी पूरा एनालिसिस अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने 4 दिन का चार्ट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे पूरा 4 दिन का चार्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट के अंदर क्या क्या स्टेप है बताता हूँ। तो देखो यहाँ से ओपन किया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर दोबारा उसी जोन में आ गया। ठीक है, फिर ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश किया, फिर उसके आसपास ये जो एरिया है इसके ऊपर अभी होल्ड जो मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या साइकोलॉजी हो सकता है मैं बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे हर एक वेब का अगर एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर बायर आते हैं लेकिन उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर बायर आए हैं होंगे लेकिन उसको अभी भी रिमूव नहीं किया। ये बात हो गया कि अभी भी इसके अंदर बायर अभी भी इसके अंदर है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है ना, इसको देख के भी कुछ लोग आराम से बाई किए होंगे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास बना हुआ है ना, ये पूरा सपोर्ट जोन है तो इसका पास बना हुआ है, तो कुछ बायर तो जरूर आए होंगे इसके अंदर। और वो अभी भी इसके अंदर है क्योंकि उसको निकालना नहीं गया। या ऐसा सोचते कुछ खास प्राइस एक्शन होता, जैसे कुछ ऐसा होता तो शायद कुछ लोग निकल सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जस्ट हाई साइड कल जाके आराम से जो होल्ड कर रहा है मार्केट को। आप देखते हैं इसके अंदर जो सेलर है वो अभी कहाँ कहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है कल। ये मोमेंटम जो हाई है इसके ऊपर अभी चला गया, मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरी बात है जो 51,000 का लेवल है ना, ये जो लेवल आप देख रहे हो जो लाइन है ना, इसके ऊपर भी क्लोज दिया था जाके। और जो क्लोजिंग दिया था इसके अंदर कुछ साइकोलॉजी आप पॉइंट देख सकते हो। जो नॉर्मली मोमेंट अगर ऐसे होता है ना, जैसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखो अगर मैंने ये लेवल को मार्क किया, ठीक है, तो लेवल का अगर डायरेक्टली ऐसे मूवमेंट करके चला जाता तो अगर आप सोचो, आप अगर बाई करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं आप। ऐसा तो कुछ लेवल तो चाहिए होगा ना, एटलीस्ट आपको एक स्विंग तो चाहिए होगा। लेकिन डायरेक्टली अगर ब्रेक कर लेते तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते थे, मतलब उस टाइम बायर नहीं आ सकता था इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, आराम से एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, हाई बनाया, मतलब हर एक किसी को बता रहा है कि आप यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे बाई कर लो। और स्टॉप लॉस रखने के लिए पोजीशन दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे रखो, नहीं तो ये लो के आसपास रखो। ठीक है, तो इसका पूरा साइकोलॉजी आप आराम से सोचो कि हाँ, यहाँ ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश किया, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट वापस आ गया। ये पूरा आराम से यहाँ पे देखो पूरा ब्रेकआउट है। और यहाँ पे देखो हर एक स्विंग आराम से क्लियर कट स्विंग दिख रहा है आपको, मतलब हर एक को बता रहा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। तो हर एक का स्टॉप लॉस अभी ये जो एटलीस्ट इसके नीचे तो मिलेगा ही आपको। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50,800 का जो लेवल है ना, इसके नीचे भी कुछ लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। किसी ने अगर ज़्यादा कुछ सोचा होगा कि या उन्होंने कैरी किया होगा, तो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना उसको नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरा जो प्रॉफिट था वो अगर ज़्यादा कम हो गया तो भी मैं काटूंगा, नहीं तो मार्केट जहाँ पे जाना चाहता है जाने देते हैं, मैं एटलीस्ट यहाँ पे तो मिलेगा ही आपको स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, पूरा टाइम आराम से पूरा दिन बायर को इन्वाइट किया और होल्ड किया। ये तो आपको समझ में आया कि ऊपर पे ज़्यादा कुछ सेलर नहीं है। सेलर चाहिए होगा तो क्या कर सकते थे वो लोग, एटलीस्ट एक स्विंग है जैसे मैंने बताया कि ऐसे करना चाहिए था तो ही सेलर आता। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा व्यू रखा था अपना बाइंग साइड। और दो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो मोमेंटम है ना, पीछे का जो जैसे नॉर्मल मोमेंटम होता है ना, उस प्राइस का पीछे का मोमेंटम देखो, मतलब ट्रेंड का मोमेंटम देखो, ये ट्रेंड है ना, ट्रेंड आप कहाँ पे समझोगे कि ये ट्रेंड आ रहा है। ऐसा अगर होता है तो ही ट्रेंड होगा, सिंगल कैंडल का हाँ मोमेंटम कह सकते हो लेकिन ट्रेंड नहीं बता सकते आप। तो ये जो है ना यहाँ पे देखो, ये तो ट्रेंड पे जा रहा है, देखो आराम से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हाई 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 बना रहा है ना, तो ये पे ट्रेंड हुआ, मतलब ये तो सिंगल ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, ये आप ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक चीज साइकिल आप यूज कर सकते हो, कुछ अगर एनालिसिस करना चाहता हो जो पीछे का प्राइस होता है, जिस ट्रेड जो ट्रेंड में मार्केट चला है पीछे का ट्रेंड आप देख लो। अगर नॉर्मली ऐसे फ्री कैंडल आता है, ऐसे फास्ट मूवमेंट ऐसा नहीं है, स्लो वाला मूवमेंट ये नहीं है,
ये मैंने इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मोमेंटम आता है। तो जब भी कुछ ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा मार्केट, तो आराम से इसका जो साइकोलॉजी है इसके ऊपर आ जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, ये छोटा मोमेंटम, आप सोचो क्या करोगे, ये मोमेंटम आया, ये पीछे का मोमेंट इतना बड़ा है, तो आप क्या सोचोगे, इतना तो मोमेंटम आया है, बाकी इतना तो मैं आराम से पकड़ सकता हूँ ना, ये मोमेंटम को छोड़कर भी इतना मोमेंटम कर सकता हूँ। तो हर किसी का भी जो साइकोलॉजी है आराम से बाइंग के साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये आप यूज कर सकते हो छोटा मोटा साइकोलॉजी समझने के लिए। तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीछे का प्राइस एक्शन आप देख सकते हो। बाकी सेलिंग का साइड, सेलिंग की देखो, यहाँ पे जो सेलिंग आया था, मैंने कल भी बताया था कल के वीडियो में, ये सेलिंग कुछ नॉर्मली सेलर रिमूव करने के जैसा नहीं है, यहाँ पे हर एक को बाइंग के बता रहा है। देखो यहाँ पे आया रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, हर एक को बता रहा है कि आप यहाँ पे बाई कर लो। तो जो ज़्यादा बायर का या सेलर का स्टॉप लॉस मैं अगर कंपेयर करूँ, तो आपको आराम से दिख रहा है कि हर एक का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे के साइड एटलीस्ट बायर का तो मिल ही जाएगा। अगर हाँ कुछ एडवांस ट्रेडर हुए होंगे कि हाँ मैं अभी यहाँ पे सेल ही करना चाहूँगा, तो उसके बाद अलग है, मैं उसको नहीं पकड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो जैसे बताया कि आपको 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, तो मैं 90% का सेल की तरफ जाऊँगा ना, 10% तो ऐसे भी प्रॉफिट में आएंगे, मैं इसको टारगेट करके भी क्या करूँगा ना। तो ऐसे इसीलिए मैंने सेलिंग के तरफ व्यू रखा था। हाँ मैं अगर बाई तभी करता अगर ये लोग आराम से प्रॉफिट में आ जाए होते, मतलब ये जो यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा इनका स्टॉप लॉस के ज़्यादा ही प्रॉफिट आ गया होता, तो समझ सकते होता। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा किसी का और किसी ने अगर इसके आसपास बाई किया होगा, तो मैं क्या कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम पूरा है इतना तक, मैं इसको प्रिडिक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ। हाँ मार्केट अगर इसके आसपास ओपन होता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो थोड़ा मैं स्पेस देता हूँ कि हाँ इसके ऊपर ओपन हो जाए, तो शायद मैं आप मोमेंटम की तरफ देख सकता था। अगर कुछ पहले एक काम करता ऐसा करता कि हाँ ये पहले एक रिट्रेसमेंट आता, जिसने अगर कोई वीक वगैरह बाई किया हो, वीक बायर जो वीक हैंड होता है उसको रिमूव करने के बाद ऊपर जा सकता है, तो मैं बाइंग की तरफ तब सोचता। लेकिन अभी तो नहीं सोच सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरा बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गया था मार्केट में। तो अभी देखते हैं एंट्री कैसे मैंने डिसाइड किया। तो एक मिनट के चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, पहली बारी अपना रिजेक्शन अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा था कि अगर हाँ फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता तो मैं डायरेक्ट सेल करता, यहाँ पे ओपन होता तो भी सेल करता। लेकिन यहाँ पे क्या गया, पहली कैंडल में इतना बड़ा बना दिया, मतलब जितना टारगेट होना चाहिए था एक ही कैंडल में पूरा कर दिया काल का पूरा जोन को, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अभी सेल करना चाहूँगा, लेकिन सेल कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि इसके नीचे मुझे सेलर का स्टॉप लॉस सॉरी बायर का स्टॉप लॉस मिलेगा, और इसके ऊपर तो ऐसा कुछ स्टॉप लॉस है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल के बाद हर कोई सोचेगा कि मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा, टारगेट कितना आएगा गैप, ठीक है। तो ऐसे मैं भी नहीं सेल कर सकता इसके आसपास, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि एटलीस्ट एक बार बायर को इन्वाइट होने देते हैं। तो दो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसको मैं इग्नोर ही करूँगा, पहली बार सेल नहीं मार सकता, सपोर्ट में मैंने बताया जैसे इस पास में और साइकोलॉजी लेवल भी है। तो रिट्रेसमेंट पहले रिट्रेसमेंट में मैं सेल कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली 50,000 का लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, सेल कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ हो, तो मैंने जैसे टारगेट है नॉर्मल 180 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे वो नहीं फील हो रहा था। देखो 180 ऑलमोस्ट कट टू कट आ रहा था। तो मैंने क्या सोच रहा था कि हाँ थोड़ा ऊपर अगर मिल जाए तो इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा और डायरेक्टली सेल मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे से ही डायरेक्टली वापस आ गया। तो सेल आने के बाद मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा और एक बार ऊपर जाने देते, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ ही कर लिया था कि अगर ऐसे डबल बटन बनाएगा तो ये जो इसके नीचे जिनका स्टॉप लॉस रहेगा मैं इसको टारगेट करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे सोचे होंगे कि मैं सपोर्ट को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, मैं तभी सपोर्ट को टारगेट करता हूँ नॉर्मली अगर वहाँ पे डबल बटन जैसे बनाता है ना, तो आराम से वो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ऊपर और यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया था, तो यहाँ पे मैं पोजीशन बना सकता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है ना वो फॉलो थ्रू में जा रहा है, जैसे कि छोटा कैंडल होता है। तो ये नॉर्मल ये मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता। तो मैंने सोचा एक बार रिट्रेसमेंट आना देते हैं और एक बार थोड़ा कोशिश करेगा ब्रेकआउट होने के लिए, तो मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा। तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद जब यहाँ पे एक डब्ल्यू बटन बना, यहाँ पे निफ्टी का आपको कंपेयर करके हमको दिखाता हूँ ये पोजिशन के साथ। तो देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू बटन बना रहा था ना, देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू बना रहा था, सॉरी देखो यहाँ पे डब्ल्यू बना था, ऑलमोस्ट सेम प्राइस जगह यहाँ पे भी डब्ल्यू बना, तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा अपना बैंक निफ्टी वीक है निफ्टी के कंपेयर में। तो यहाँ पे इसी कैंडल में ऑलमोस्ट जो ग्रीन कैंडल चल रहा था ना, इसी में मैंने सेल किया था, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको जैसे दिख रहा है इसको ये लेवल को ऊपर रखा था मैंने। तो एंट्री होने के बाद पूरा टाइम यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। साइड होने के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था। तो मैंने तो जैसे बताया कि 12 बजे के आसपास ऑलमोस्ट मैं काट ही कर देता हूँ पोजीशन को। तो इसी कैंडल के आसपास मैंने अपने पोजीशन को काट कर दिया। लगभग थोड़ा छोटा बहुत यहाँ पे लॉस ही दिख रहा था शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 9:30 से 10:30 के आसपास मैंने सेल किया था।
जो पुट पोजीशन है, यहाँ पे देखो ये जो पोजीशन है ना, इसके आसपास मैंने अपना पुट को लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे पूरा दिन साइड वेज हो गया। लगभग मैंने इसके आसपास काट डाउन किया था। ये जो है ना, ये मोमेंटम इसके आसपास मैंने काट डाउन, थोड़ा मोटा लॉस में ही यहाँ पे काट किया था। बाकी पूरा दिन तो यहाँ पे देख लो जैसा साइड वेज हो गया, लास्ट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था। इसको देख के भी मैं क्या कर सकता हूँ अगर बोलूँ तो यही इतना ही था। और बाकी अगर निफ्टी के बारे में थोड़ा बताऊँ तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम साइकोलॉजी था। मैं आपको 15 मिनट में वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्लो मोमेंटम में जा रहा है, जैसे बैंक निफ्टी में फास्ट मोमेंटम था ना, इसमें थोड़ा सा स्लो जा रहा है। बाकी ऊपर में होल्ड किया था। ऊपर यहाँ पे दो साइड का साइकोलॉजी था। यहाँ पे कुछ लोग सेल भी किए होंगे, क्योंकि देखो छोटा मोमेंटम हर एक ने सोचा हुआ कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी सेल आ जाएगा इतना तक मैं प्रॉफिट कर लूँगा। तो किसी ने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, उनका भी स्टॉप लॉस है, और नीचे भी किसी का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है अगर फ्लैट मिले, और ऐसा ही हुआ। देखो आप 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस में ओपन हुआ, अपना सपोर्ट में सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस में सेल, और पूरा दिन उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपना वो होल्ड करके रख दिया। यहाँ पे अगर निफ्टी में होता थोड़ा मैं बाई कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया कि दो साइड का स्टॉप लॉस था, लेकिन बैंक निफ्टी में पूरा व्यू अपना सेल की तरफ था, ठीक है। तो इतना ही एनालिसिस था। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे आके। वीडियो बाय।